ड्रामे में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मावरा बनने वाली है माँ। मावरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही दुरेश हेवार का बुरा हाल होने वाला है। तो दोस्तों, ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मावरा अपनी माँ से बातें कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। मावरा की माँ फौरन घबरा कर कहती है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मावरा हल्की आवाज में कहती है, अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस मुझे वलीद और दुरेश हेवार की फिक्र है, कहीं दुरेश हेवार मेरे शोहर पर कब्जा न कर ले। ये कहकर वो अपनी माँ को बताती है कि थोड़ी देर कमरे में आराम करेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मावरा उठती है उसे दोबारा चक्कर आ जाता है। उसकी माँ सख्ती से कहती है, अब मैं तुम्हारी कोई जिद नहीं सुनूंगी, फौरन डॉक्टर के पास चलते हैं। मावरा और उसकी माँ डॉक्टर के पास पहुँचती हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुरा कर खुशखबरी देती है, मुबारक हो, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, मगर आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, आप काफी कमजोर हैं, अपनी खुराक और आराम पर तवज्जो दें। ये सुनते ही मावरा के चेहरे पर खुशी से आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ के गले लगकर कहती है, अम्मी ये अल्लाह का मुआवजा है, जिस वक्त मैं टूट चुकी थी उसी वक्त रब ने मुझे ये खुशखबरी दी, अब मैं वलीद के सामने सर उठाकर खड़ी हो सकती हूँ। मावरा की माँ भी जज्बाती हो जाती है और कहती है, हाँ बेटा घर चलते हैं, मैं वलीद को फोन करती हूँ कि वो तुम्हें देखने आ जाए। घर पहुंचकर मावरा की माँ वलीद से कहती है, बेटा मावरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें याद कर रही है। वलीद फौरन आने का वादा करता है और सीधा मावरा के पास पहुंचता है। मावरा खुशी से वलीद को कहती है, मुझे आपको एक बात बतानी है। वलीद तजस्सुस से पूछता है, हाँ मावरा बताओ क्या हुआ। मावरा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही वलीद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो मावरा का हाथ पकड़कर कहता है, सच बताओ मावरा, ये झूठ तो नहीं। मावरा नरम लहजे में जवाब देती है, वलीद इतनी बड़ी बात मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। ये सुनकर वलीद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो जज्बाती होकर कहता है, अल्लाह ने मुझसे मेरी बेटी दुआ ले ली, मगर अब एक और नेमत देने वाला है। मावरा तुमने मुझे दोबारा जीने की उम्मीद दे दी। मावरा मुस्कुरा कर कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मुझे मालूम है कि दुआ का गम कभी नहीं मिट सकता, लेकिन अल्लाह ने एक और खुशखबरी देकर हमारी जिंदगी बदल दी है। उधर दूसरी तरफ तैमूर की माँ फातिमा तैमूर को समझाती है, बेटा दुरेश हेवार ने पहले ही बहुत कुछ बर्बाद किया है, अब तुम उसकी बातों में ना आओ, अपने और आयमा के रिश्ते को संभालो, उससे माफी मांगो और उसे वापस घर ले आओ। तैमूर अपनी माँ की बात मान लेता है और आयमा से माफी मांगता है। आयमा पहले तो नाराज रहती है, मगर आखिरकार अपने बच्चे की खातिर तैमूर को माफ कर देती है और वापस घर आ जाती है। दोनों का रिश्ता एक बार फिर मजबूत हो जाता है। मगर दुरेश हेवार जब भी आयमा और तैमूर को साथ देखती है उसके दिल में आग लगती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अपना भाई तैमूर भी उसका साथ देने से इनकार कर चुका है। उधर आयमा अपनी सास फातिमा को खुशखबरी देती है, अम्मी मावरा भी एक्सपेक्ट कर रही है, भाई के घर में खुशियां आने वाली हैं। ये सुनकर दुरेश हेवार के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो तड़पते हुए अपने कमरे में जाती है और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए दुआ करती है, या अल्लाह मैंने उस लड़की का घर उजाड़ने की कोशिश की, उसे तलाक दिलवाना चाहा, लेकिन तेरा इंसाफ देख मुझे ही तलाक मिल गई। वो अपने शोहर के साथ खुश है और मैं यहाँ जलीलो ख्वार हो रही हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दुरेश हेवार का ये अंजाम काफी है या उसे इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।